जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत पुकारे जा। जय जगत पुकारे जा। सिर अमन पे वारे जा। सिर अमन पे वारे जा। सबके हित के वास्ते सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। अपना सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। स्थानीय आय बनाने में बहुत समस्या तो है। अब देखिए, स्थानीय जो झारखंड से जो बच्चा मैट्रिक किया 10th क्लास और उसके बाद है स्थानीय बन जाता है, ठीक है, लेकिन जाति बनाने में उसको समस्या होता ही तो आखिर कैसे होगा? ऐसा सरकार को ऐसा व्यवस्था बनाना है। कोई नीति होना चाहिए ना। जब स्थानीय बन गया तो जाति में बनना चाहिए। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए तो आपको नियम बनाना होगा। तो हम बनाएंगे या जनप्रतिनिधि बनाएंगे? जनप्रतिनिधि सभा से या सरकार की नीति? महीना लेकर एकदम परेशान जाति स्थानीय बनावे में, अपना बनावे में परेशान रहते हैं। एक तरफ घोषणा कर दिया कि स्कूल से जाति प्रमाण पत्र बनाना छो महीना पे अगर पदाधिकारी चेंज हो जाता तो एकदम करंट बनाओ, इधर तो मत। बुनियादी बच्चा क्लास 1 में जिस स्कूल में पढ़ने गया है वहाँ सरकारी शिक्षक है, वही कहा नहीं उसका बेसिक रह जाता है। यही जाति का मास्टर साहब जान है कि जाति का लड़का आया है। मास्टर साहब को भी पता है कि क्या बीघा जोतकार कहीं बेटा आया है आज। और एक बात ही, दूसरी बात, जब रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में हमारा जन्म होता है, सदर हॉस्पिटल में या और जो आपका वहाँ जन्म तिथि आप लिखते हैं, वही कहा नहीं रह जाता है कि यही जन्म प्रमाण पत्र है कि वहाँ से नगर पालिका का, ये नगर पालिका से एसडीओ की जाए। वाई दिस रजिस्टर्ड स्कूल है, अरे कम तो उसको हॉस्पिटल है, उसकी मान्यता है, वहाँ लड़का हुआ लड़की हुआ दर्ज होगी, वहीं से सर्टिफिकेट, वहाँ से तुम मृत्यु प्रमाण पत्र मांगते हो और बहुत सा सर्टिफिकेट वहाँ से तुम लेते हो। काहे नहीं वही डॉक्टर का सर्टिफिकेट, वही इंजीनियर डॉक्टर बैठा हुआ है, सिविल सर्जन रैंक का डॉक्टर, वही सर्टिफिकेट काहे नहीं ऑल टाइम उसका जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है। वही जन्म प्रमाण पत्र मास्टर साहब के दस्तखत से मान्य होना चाहिए। सही बात है, एकदम सही बात है। कोई चीज नहीं नहीं अति करना चाहिए, बार बार अरे एक बार बन गया ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन तो हॉस्पिटल में जन्म हुआ। सरकार बनाने जा रही है विद्यालय से जाति प्रमाण पत्र का। अच्छी बात है। देखिए, इसमें तो जो जनप्रतिनिधि यही जानते हैं, वो अक्सर हमारे बारे में नहीं जानते हैं। वो जाति प्रमाण पत्र सिग्नेचर जो काम एकदम सरल तरीके से करने का है, उसको एकदम लोग घुमा देते हैं। हमरा लगे था ना भैया कि सब पैसा के खेल हवा, पैसा रहता हुआ लेकिन जुगुन तब बनता हुआ और पैरवी हवा तब बनता हुआ, न तो सब कहानी खत्म। मैट्रिक दे के एक कैंडिडेट कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। उठाते हैं, खुद उठाए हम लोग। स्थिति क्या जानते हैं? अब जो बच्चा झारखंड का नहीं है, बाहर से आया, उनके पिताजी बाहर से आए, नौकरी की यहाँ, यहीं से रिटायरमेंट हुए है और उन बच्चे को जल्दी बनता नहीं तो खतियान कहाँ से बेचारा लाएगा? सही कह रहे हैं, सही बात। वो खतियान वो लड़का कहाँ से लाएगा जो यहाँ खोजते हैं कि 35 का चाहिए, 32 का चाहिए, 70 का चाहिए। नहीं ठीक है। परसेंटेज में लड़का है, फर्स्ट में आया है, एडमिशन हो नहीं होगा भाई।
स्वतंत्रता जो है अभी हम लोग को इसमें मैंने स्वतंत्रता के लिए ही हम लोग ना ये कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में हमें तो आंदोलन करना ही होगा, स्वतंत्रता के लिए ही हमें संघर्ष करना होगा। आज़ाद भारत में आज कहाँ ये हो रहा है? स्वराज का कहाँ बात हो रहा है? स्वराज का कोई बात नहीं हो रहा है। बात स्वराज का बात ही नहीं हुआ है। और इसीलिए आम जनता को कुछ पता नहीं हो पा रहा है, बार बार भटक रहा है, दौड़ रहा है, फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हर आदमी को जगाने का जरूरत है। स्वराज, हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वराज हैं, लेकिन स्वतंत्र है, स्वराज का कहीं कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा नहीं होगा तो स्वाभाविक है हम लोग परेशान होंगे, चाहे वो एफिडेविट करवाना हो, नामांकन करवाना हो, किसी भी स्थिति में आम पब्लिक परेशान है। इसमें जनता ही पिसाती है। यही मानना है कि इसमें एकमात्र रास्ता हम लोग को संघर्ष का ही संघर्ष का है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जी, स्वराज की बात होनी चाहिए। स्वराज की बात होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही बात। स्वराज के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। के लिए हम लोग को सब स्वराज को ही लाना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र भारत में आम पब्लिक जागरूक होकर के ही स्वराज की बात कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। नहीं तो पहले जैसे झेलते थे, आज भी हम झेल रहे हैं, चूंकि कभी स्वराज का चर्चा ही नहीं हो रहा है। पहले पदाधिकारी लोग स्वतः संज्ञान लेते थे, ये समस्या है, हम इसको देखेंगे। और जब अब आम जनता भी जाके संघर्ष करे, मतलब जो भी समस्या है जाके होती है, उस पर भी कहता है कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है। ये बात तो है। सही बात कर रहे हैं। पहले दरोगा से भी आदमी डरता था, एक सिपाही से डरता था, अब एसपी से नहीं डरना। बिल्कुल। और इसके लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा, एकजुट होकर के कल्याण के लिए दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि बेलगाम हो गए यहाँ के साहब। इसलिए जनता को जागरूक करना चाहिए और इसी के आधार पर हम लोग का समस्या का समाधान, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही बात। हमको लगता है कि हाई कोर्ट को भी निर्णय लेना चाहिए डीसी वगैरह पर, डीसी हो, एसईओ हो, इस सब पर भी स्वतः संज्ञान उन लोग को नोटिस कर देना चाहिए। देखिए इस सब में माननीय उच्च न्यायालय जो है ना, उन्हीं को लेकिन अनुपालन नहीं किया जाता है। यहाँ ज़्यादा घोटाला हो रहा है। अभी यहीं पे सुना ना आपने बातचीत। बहुत सारी असुविधाएं हैं। अरे ये सारी असुविधाएं, कठिनाइयाँ तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि स्वराज नहीं आएगा। आपकी बातों में तो पूरा दम है। जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं, जहाँ भी आप मुझे दिखा रहे हैं, मुझे वो महसूस करा रहे हैं स्वराज के बिना इस देश में कुछ भी संभव है। चलिए इसको आगे और भी महसूस करते हैं कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, जहाँ बीडीओ साहब बैठे हैं, वहीं नीचे से शुरू करते हैं ना। चलिए ना, चलिए वही चलिए और किन समस्याओं से उलझेंगे और किन समस्याओं को उलझेंगे नहीं। अभी इसको महसूस कीजिए ना कि स्वराज लाने के लिए क्या क्या करना होगा। इसको जानने और समझने के लिए महसूस करना जरूरी है कि स्वराज जरूरी है कि नहीं है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है दादा ये। हाँ, स्वतंत्रता पाने से कुछ नहीं होगा। स्वराज जब तक नहीं आएगा हम अपने देश में अमन चैन कभी कायम नहीं कर सकते। जी ऐसी चलेगा आपने दिखाया है दुख तो बहुत जी, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं सकता। संघर्ष वो भी स्वराज के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए ना, सड़कों पर भी देखिए, सड़कों पर भी महसूस
प्रणाम सर। मुखिया जी आपकी शिकायत आ रही है। मेरी शिकायत आ रही है सर? बहुत शिकायत है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठेकेदार साहब तो आपसे बहुत परेशान है। सर तो ठेकेदार साहब को क्या है सर, कुछ गाँव के भी तो लोग है ना, गाँव का भी परेशानी है सर। गाँव के नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? आपको भी तो परेशानी हो सकता है। तो सर इसका हल तो आप ही निकाल सकते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठिए। क्या हाल चाल है? सब ठीक है सर, बस आशीर्वाद है आपका। चल रहा है। नमस्कार मनीष बाबू। और ठेकेदार साहब और बताइए। सब दया दृष्टि दुआ है सर आपका। और अगर आप ही के परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं। परेशानी तो मान के चलिए है ये है, पर मुखिया जी आजकल अब जनता के सिंबल पे काम करना चाह रहे हैं। हम मनरेगा में चाह रहे हैं, जॉब कार्ड में काम लॉक कर दीजिए बस। तो ना आपको पहुंचा पाएंगे ना मुखिया जी के पहुंचा पाएंगे, तो घरवा बेच के करेंगे सर ठेकेदारी। बताइए कैसे करेंगे? मशीन नहीं लगेगा तो सर कहाँ से हम दे पाएंगे? जनता इनका काम रोक दे रहा है। एक दिन पंचायत में भी जाके मिले, इनसे बोले कैसा ऐसा बात है। सर हमारा अगर काम कर पड़ जाए ठेकेदारी लेके पंचायत में, तो फिर काहे ना सर आप लोग हैं झूठों के? बताइए क्या मुखिया जी क्या हो रहा है? सर हम तो इनको एक बार बता चुके हैं कि आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा, लेकिन कुछ जब तक मजदूर को भी नहीं रखिएगा सर, सारा काम अगर मशीन के ही द्वारा होगा तो बताइए रह पाएंगे हम लोग? मीटर आउट ऊपर तक चला जाएगा। इसीलिए सर इनको बोले हैं कि मशीन लगाइए, लेकिन कुछ लेबर को भी रखिए अपने साथ। आपको इनके समस्या से कोई नहीं है, इनके समस्या का समाधान नहीं करना चाह रहा। सर हमको जनता को भी जवाब देना पड़ता है। अब जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर सर वो लोग कहीं धरना देगा, कहीं प्रदर्शन करेगा, रोज घर आन के घेरेगा सर। तब बताइए हम क्या करें? आप सब काम जनता के लिए करते हैं मुखिया जी। अरे सर करना तो पड़ेगा ना, जब तक नहीं किए। अब तो चुनाव है सर पे, अब तो करना पड़ेगा ना। मुखिया जी चुनाव करा रहा है मुखिया जी। मुखिया जी चल जाइएगा, आजकल बहुत मुखिया जा रहे हैं। अरे चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त जो इलाज करते हैं वही इलाज अभी भी कीजिए। ठीक है सर, जैसा कहे आप। ये सब तो छोटा मोटा बात था, वहीं पर हो जाता है। खैर वो अलग बात है, मुखिया जी भी हैं तो कम से कम सर जो जब कड़वा लगा के निकालना है निकल जाएगा, तो कुछ आ ना जाएगा सर। ठंडा के अब आप लोग देख लीजिए दूसरा कोई बतिया करके कैसे कीजिएगा, हम क्या बोले। ठीक है सर, जो कह रहे हैं मनीष बाबू वो हम देख लेते हैं, बाकी कुछ होगा तो आप संभालिएगा। हम तो हैं संभालेंगे। ठीक है सर। नहीं आपके रहते चिंता कहाँ होगा सर? अरे आप जब तक हैं तब तक हम लोग गदगद हैं। अरे हम लोग ऊपर वाला से यही चाहेंगे सर कि आप इस कुर्सी पे बनल रहे, ताकि हम लोग गदगद बनल रहे, है ना? गिव एंड टेक का जमाना है सर। इस हाथ को दो तो इस हाथ से लो, है ना? और रही बात मुखिया जी आपका पंचायत का, पब्लिक का या जनता का, तो उसको भी ट्रीटमेंट है, उसका भी ट्रीटमेंट कीजिए ना मुखिया जी। बहुत ट्रीटमेंट है, कहिए तो हम ही कुछ व्यवस्था करवा दे रहे हैं। एक आध दिन रात को बोलिए तो सब व्यवस्था हम करवा दे रहे हैं। अरे उन्हीं खिया पिया के लून रखिए तो कहाँ ही आप इस समय पड़े हुए हैं। अरे 150 दीजिए, सब वोट फिर गिरेगा, काहे चिंता कर रहे हैं? पर मलवा तो बनाइए। सिंबल से चुनाव थोड़ी होता है, नोट से चुनाव होता है मुखिया जी, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं मनीष बाबू जी। तो बस वही है, मिलजुल के कीजिए। बाकी महामहिम है हम लोग के, हम लोग मिलजुल के इसमें चलत रहे। आप भी खुश, हम खुश, साहेब भी खुश। मुखिया जी चिंता मत कीजिए चुनाव का, इस बार भी चुनाव आप ही जीतिएगा। अरे मनीष बाबू कौन चाहता है कि जनता के काम होके? हम भी तो यही चाहते हैं कि मिलजुल के। इतनी सी छोटी सी बात समझाने के लिए सब करना पड़ा। क्या कीजिएगा सर, मुखिया जी थोड़ा सा मुखिया जी न हो गए हैं, पंचायत जन प्रतिनिधि है सर। अभी कह रहे हैं कि पब्लिक हमको कर रहा है। बताइए सर, अगला हम लोग के बंटवारा हो जाता है
आज 1-2 महीना हो गया सर। कुछ करना है सर, खाली जॉब कार्ड लगाना है, अब पैसा भंजा लेना है, अब भंजा के बांट लेना है आपस में। पंचायत के काम 15 दिन से ज्यादा के रहता है सर। 15 दिन में काम दिखा तो दिखा, नहीं तो ठेकेदार के साहब के जेब में। बाकी देखा जाएगा अगला चुनाव में, अगला बजट में, अगला सत्र में कि क्या होता है। अगर रोडवा ठीक बन जाएगा सर, नलिया ठीक बन जाएगा तो हम तो बेरोजगार न हो जाएंगे। ठीक है ठेकेदार साहब, ठीक है ना, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे सर। है, हम भी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ बैठिए आप, ऐसी कृपा बनाए रखिए सर। अच्छा लगा इतनी छोटी सी बात के लिए बुलाना पड़ा? अच्छा लगा आपको? ठीक है सर, गलती हो गई, अब ऐसा शिकायत नहीं आएगा। ठीक है।